हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 11 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वरुण माही का हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ ले गया। माही बहुत एक्साइटेड थी रेहान से मिलने के लिए। उसको देखकर लग रहा था पता नहीं कितने दिनों बाद वह रेहान से मिलने वाली है। लिफ्ट 6 फ्लोर पर जाकर रुकी। माही जल्दी से अपना बैग वरुण की तरफ उछालकर रेहान के केबिन की तरफ भाग गई। पीछे से वरुण मुस्कुराता हुआ माही का बैग पकड़कर जा रहा था। रेहान की मीटिंग भी अभी खत्म हुई थी। वह अपने कुछ इन्वेस्टर के साथ बात करता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था। रेहान के साथ 3 आदमी चलकर आ रहे थे। माही की नज़र सामने से आते हुए रेहान की तरफ गई तो वह खुशी से उछलते हुए जोर से रेहान बोली। माही की आवाज़ से सब घबरा गए, लेकिन रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सामने की तरफ देखा। माही तेजी से भागती हुई उसके गले से लटक गई। रेहान ने जल्दी ही उसकी कमर पर अपना एक हाथ लपेटकर उसको संभाल लिया। बाकी सब आंखें बड़ी बड़ी करके माही को देखने लगे। ऑफिस में सबके लिए यह नॉर्मल था। उनमें से किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो क्लाइंट्स बाहर से आए हुए थे वह शॉक्ड होकर दोनों को देख रहे थे। माही ने रेहान की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, रेहान, मैंने आपको बहुत मिस किया। रेहान पहले तो माही से मिलने की खुशी में सब भूल गया था, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो थोड़ा सा झेप गया। रेहान ने माही को नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सारे क्लाइंट से हाथ मिलाकर उनको थैंक यू बोला। क्लाइंट्स ने दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बाय बोलकर चले गए। रेहान माही को लेकर केबिन में आ गया। उसने माही को कमर से उठाकर टेबल पर बैठा दिया। फिर जल्दी से उसके लिए पीने का पानी लेकर आ गया। माही ने एक घूंट में ही सारा पानी खत्म कर दिया। उसे सच में बहुत प्यास लगी थी। रेहान ने माही के हाथ से ग्लास लिया और टेबल पर रख दिया। फिर अपनी जेब से रूमाल निकालकर माही का चेहरा साफ करने लगा। गर्मी से माही को पसीना आने लगा था। रेहान, बच्चा, आप भागकर आ रही हो? माही मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। मुझे जल्दी से आपसे मिलना था। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। रेहान ने मुस्कुराकर माही के माथे पर किस किया और प्यार से बोला, एग्जाम कैसा गया आपका? माही उछलते हुए, रेहान, आपको पता है मुझे सारा पेपर आता था। जो भी मुझे सर ने पढ़ाया वह सारा आया था। मैं सारा पेपर करके आई हूँ। और आपको पता है, कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड भी बनी। उसका नाम शिवी है। वह बहुत ही अच्छी है। जब सब मुझ मासूम पर हंस रहे थे, बस वह अकेली थी जो नहीं हंस रही थी। रेहान मुस्कुराते हुए माही की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन माही की आखिरी बात सुनकर रेहान की मुस्कान गायब हो गई। उसने माही के बालों को प्यार से ठीक करते हुए पूछा, क्यों बच्चा, सब क्यों हंस रहे थे? माही मासूमियत से, पता नहीं रेहान, मैंने तो बस सर को गुड मॉर्निंग विश किया था। इस बात पर सब जोर जोर से हंसने लगे। सर भी हंस रहे थे, बस मेरी फ्रेंड शिवी नहीं हंस रही थी। माही की बात सुनकर रेहान की नसें तन गई। उसको उस प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन माही के सामने खुद को शांत ही रखा। रेहान, जान भूख लगी है आपको? माही, नहीं रेहान, अभी मुझे भूख नहीं है। मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे पेपर करते टाइम। मैं थक गई हूँ, मुझे अभी आपकी गोद में सोना है। रेहान ने जाकर केबिन का डोर लॉक कर दिया। फिर माही की तरफ जाकर उसको गोद में लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया। माही रेहान के सीने से लगे थोड़ी देर में ही सो गई। रेहान माही के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था और कुछ सोच भी रहा था। थोड़ी देर बाद रेहान ने माही को उठाकर सोफे पर सुला दिया और रूम से ब्लैंकेट लाकर माही को ओढ़ा दिया। रेहान नीचे बैठकर माही को थोड़ी देर निहारता रहा। फिर उसका माथा चूमकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। रेहान अपनी चेयर पर बैठा काम कर रहा था। माही पिछले 1.5 घंटे से सो रही थी। रेहान अपना काम करते हुए बार बार माही की तरफ देख रहा था। उसने टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। माही ने अभी तक मेडिसिन भी नहीं ली थी। रेहान अपनी चेयर से उठकर माही के पास आ गया। उसको प्यार से उठाने लगा। थोड़ी देर आनाकानी के बाद माही उठकर बैठ गई। रेहान ने लंच भी ऑर्डर कर दिया था। वरुण ने भी उन दोनों को आकर ज्वाइन कर लिया। वरुण, भाभी, नेक्स्ट एग्जाम कब है आपका? माही मासूमियत से, वह तो नहीं पता भैया। वरुण हंसने लगा और रेहान माही को घूरकर देखने लगा। माही ने रेहान की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बना लिया। रेहान, प्रिंसेस, परसों है आपका नेक्स्ट एग्जाम। माही खुश होते हुए, अच्छा, मतलब मैं कल सारा दिन फ्री रहूंगी। वाह, मज़ा आएगा। रेहान माही के मुंह में खाने का चम्मच डालते हुए, बिल्कुल भी नहीं जान, कल आप सारा दिन पढ़ाई करेंगी। आज आपको जितने मज़े करने हैं कर लीजिए।
माही खाते खाते बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आप बहुत बुरे हो। रेहान दूसरी बाइट माही के मुंह में डालते हुए, थैंक्स बच्चा, आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए मुझे और भी बुरा बनना मंजूर है। माही मासूम सा चेहरा बनाकर, थोड़ा प्यार भी कर लीजिए, मैं मासूम थोड़ी खुश हो जाऊंगी। रेहान ने कहा, पहले आप खाना फिनिश कीजिए, बाकी बातें बाद में। माही घूरते हुए, जब भी कोई काम की बात करें तो आप चुप करवा देते हो। रेहान, जिन्हें आप काम की बातें बोल रही हो, यह सब मेरे लिए बकवास बातें हैं। माही, हाँ हाँ, प्यार तो आपको बकवास ही लगेगा। आप कौन सा मुझसे प्यार करते हो? जिस दिन करोगे ना, तब पता चलेगा आपको प्यार क्या होता है। रेहान एक्टिंग करते हुए, ओहो, मेरा बच्चा मुझे ही प्यार पर लेक्चर दे रहा है। बट वेरी सैड, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं प्यार में। रेहान की बात सुनकर माही की आंखों में आंसू भर गए। वह जल्दी से सोफे से उठकर खड़ी हो गई और नंगे पांव ही भागकर विंडो वॉल के पास खड़ी हो गई और मुंह फुलाकर बाहर की तरफ देखने लगी। रेहान और वरुण माही की तरफ देखने लगे। वरुण, भाई, सॉरी टू से, लेकिन आप भाभी से बताते क्यों नहीं? आप उनसे कितना प्यार करते हो। ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप उन्हें बता नहीं रहे? रेहान माही की तरफ देखकर बोला, अभी इन सब के लिए सही वक्त नहीं आया है, और जिस दिन आएगा उस दिन एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा बताने में। वरुण, होप सो भाई, यह टाइम जल्दी आए। अपने प्यार से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। दिया भी प्यार के मामले में एकदम भाभी जैसी ही है। वह भी हर बात पर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। अब इन लड़कियों को कौन समझाए? कुछ चीज़ें टाइम मांगती है, लेकिन नहीं, इन लड़कियों से कहाँ सब्र होता है। रेहान घूरकर, अपनी बातों में मेरी प्रिंसेस को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत अच्छी हैं, इनको किसी से कंपेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे यह इनकी बहन ही क्यों ना हो। मेरी प्रिंसेस दुनिया में सिर्फ सिंगल एडिशन है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है। वरुण मजाक बनाते हुए, भाई आप भाभी को लेकर कितने पॉजिटिव हो, एक छोटा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? रेहान घूरते हुए, बिल्कुल भी नहीं, नाउ गेट लॉस्ट। वरुण हंसते हुए, अच्छा सॉरी सॉरी, आप गुस्सा मत करिए, मैं वैसे भी जा ही रहा था, दिया का कॉल आया था तो उसके पास जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वरुण के जाने के बाद रेहान माही की तरफ देखा, फिर ड्रॉअर में से चॉकलेट निकालकर माही की तरफ चला गया। माही अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपने मासूम से गुस्से में बाहर की तरफ देख रही थी। रेहान ने पीछे माही को अपनी बाहों में भरा और प्यार से उसके सर पर किस कर दिया और चॉकलेट उसके हाथ में पकड़ा दी। माही ने एक नज़र चॉकलेट को देखा, फिर गुस्से में चॉकलेट रेहान के हाथ में वापस कर दी। रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान, मेरा बच्चा तो बहुत गुस्से में लग रहा है। माही गुस्से से, मैं सच्ची में गुस्सा हूँ। रेहान एक्टिंग करते हुए, तो अब मैं क्या करूं? मुझे तो किस करने का बड़ा दिल कर रहा था। अब मेरा बच्चा तो नाराज़ है मुझसे। अब मैं किसको किस करूं? मैं तो सोच रहा हूं किसी और को ही कर लूं जाकर। रेहान ने तो यह बात मजाक में बोली थी, लेकिन माही को रेहान की बात पर बहुत गुस्सा आ गया। रेहान को माही का चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए माही को छोड़ दिया और थोड़ा पीछे हो गया। माही को रेहान के पीछे जाने का एहसास हुआ तो वह जल्दी से पीछे मुड़कर रेहान की कॉलर पकड़ ली और उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। रेहान अचानक से हैरान हो गया। माही ने अपनी एड़ियाँ ऊंची की और रेहान के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उस वक्त माही की आंखों में बेहिसाब गुस्सा था, जो कि रेहान ने बखूबी फील कर लिया था। माही गुस्से में, क्या बोला आपने? एक बार फिर बोलना। रेहान जल्दी से माही के चेहरे की तरफ देख रहा था। वह माही की आंखों में कुछ तो ऐसा देख रहा था जो माही के लिए अच्छा नहीं था। माही, मैंने बोला, अपना शब्द एक बार फिर से रिपीट करना आप। रेहान ने माही की कमर को पकड़े हुए, रिलैक्स बच्चा, मैं तो मजाक कर रहा था। माही गुस्से में, अच्छा, मुझे हर्ट करने के लिए आप मजाक कर रहे थे? अब मेरा मजाक देखना आप, जो आपको भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। रेहान नासमझी में माही की तरफ देखने लगा। माही ने अपना पूरा जोर लगाकर रेहान को धक्का दिया और टेबल की तरफ भाग गई। रेहान माही के धक्के से थोड़ा सा पीछे हो गया। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके माही को देखने लगा। उसे जैसे ही कुछ गलत होने का एहसास हुआ, वह तेजी से माही की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही माही ने अपना काम कर दिया था। रेहान के पैर रास्ते में ही जम गए। आंखों में बेहिसाब आंसू आने लगे। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। एकदम से वह जोर से चीखा। सामने माही के हाथ में कांच के टूटे ग्लास का टुकड़ा था और उसने अपनी बाहों पर कट लगा लिया था। उसकी बाहों से खून की धार निकल रही थी,
लेकिन उसकी आंखों में दर्द की जगह सिर्फ गुस्सा दिख रहा था। वह गुस्से से रेहान की तरफ देख रही थी। रेहान जैसे ही अपनी सेंस में वापस आया, वह भागकर माही के पास आया और उसके हाथ से जल्दी से कांच का टुकड़ा लेकर फेंक दिया और माही की कट लगी हुई बाहों को पकड़कर देखने लगा। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू आ रहे थे, लेकिन माही एकटक रेहान के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, वह बस रेहान को हर्ट होते हुए देख रही थी। रेहान ने जल्दी से माही को सोफे पर बैठाया और ड्रॉयर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रेहान जल्दी से आकर माही के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ को आगे करके उसमें से खून साफ करने लगा। रेहान के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू माही की बाहों पर गिर रहे थे। कट छोटा था लेकिन थोड़ा सा गहरा था। माही को दर्द महसूस नहीं हो रहा था, वह बस रेहान के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। माही, हुआ ना दर्द आपको? अब बताइए, अच्छा लगा आपको मेरा मजाक? रेहान बस माही के जख्मों को ध्यान से साफ करके उस पर पट्टी कर रहा था। वह खुद भी कांपे जा रहा था। उसने अभी माही की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माही रेहान के चेहरे की तरफ देखकर, किसी और को किस करना था ना आपको? जाइए कीजिए। रेहान, आप मेरी एक बात अच्छे से समझ लीजिए। आप सिर्फ मेरे हो और जो मेरे हक है वह सिर्फ मेरे ही हक है। अगर मेरे अलावा यह हक किसी और को मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह तो बस ऐसे ही छोटा सा मजाक था आपके साथ। लेकिन अगर मेरा रेहान किसी और के पास गया तो आपकी कसम, पहले वह लड़की मरेगी, फिर आपके सामने मैं खुद मर जाऊंगी। रेहान चीखते हुए, इनफ। रेहान की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर माही डर गई। रेहान कब से उसकी बकवास सुन रहा था। रेहान गुस्से से उठकर खड़ा हो गया और टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया। उसे माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माही सोफे पर बैठी हुई थी। रेहान का गुस्सा देखकर वह भी डरने लगी। रेहान जोर से चीखते हुए, समझती क्या हैं आप अपने आप को? इस पागलपन को प्यार बोलती हैं आप? इस बेहूदगी को आप मजाक बोल रही हैं? बस मुझे तकलीफ देने के लिए आप ऐसे खुद को चोट पहुंचाएंगी? यह है आपका प्यार? इस पागलपन को आप प्यार बोलती हैं? अगर यह आपका प्यार है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। समझ गई आप? नहीं चाहिए ऐसा प्यार। यह जो पागलपन आपने अभी किया, अगर मैंने भी वैसा ही किया तो कर पाएंगी आप बर्दाश्त? बोलिए, कर पाएंगी? रेहान के गुस्से से माही सहम गई। रेहान के चीखने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। रेहान की आवाज़ सुनकर वरुण और रवि दोनों जल्दी से केबिन में आ गए। केबिन की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए। फिर उन्होंने रेहान और माही की तरफ देखा। माही सहमी हुई सोफे पर बैठी हुई थी और रेहान गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। वरुण भागकर माही के पास चला गया और उसको गले से लगा लिया। माही ने वरुण की बाहों को कसकर पकड़ लिया। वह सहमी सी रेहान की तरफ देख रही थी। वरुण माही के सर पर हाथ फेरते हुए, भाई क्या कर रहे हैं आप? भाभी डर रही हैं, इनके बारे में तो सोचिए। रेहान चीखते हुए, क्यों सोचूं मैं इनके बारे में? इन्होंने सोचा मेरे बारे में? जब यह खुद को चोट पहुंचा रही थी, मुझे हर्ट करने के लिए पागलपन कर रही थी, मेरी तकलीफ के बारे में सोचा इन्होंने? पूछो इनसे, सोचा इन्होंने? तो मैं क्यों सोचूं इनके बारे में? वरुण ने माही की तरफ देखा। उसकी नज़र माही की हाथों में बंधी पट्टी पर गई तो वह हैरान रह गया। माही वरुण के गले लगे रोए जा रही थी। वरुण, भाभी यह चोट कैसे लगी आपको? रेहान गुस्से से, यह चोट लगी नहीं इनको, इन्होंने खुद अपने आप को दी है, सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए, ताकि मुझे दुख पहुंच सके। रेहान तालियां मारकर हंसते हुए, वेल डन मिसेज माही मल्होत्रा, वेल डन। मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी ना आप, कामयाब हो गई आप इसमें, तोड़ दिया आपने मुझे। सच बोलूं माही, अब मुझे डर लग रहा है आपके प्यार से। मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा इस डर से कि अगर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो गई या मैंने कोई ऐसा मजाक कर दिया जो आपको अच्छा ना लगे, तो आप सज़ा के तौर पर हमेशा ऐसा पागलपन करेंगी, मुझे सज़ा देने के लिए खुद को हर्ट करेंगी, हर बार जीते जी मारेंगी आप मुझे। वरुण, भाई शांत हो जाइए, हम शांति से बात करते हैं, भाभी डर रही हैं। रेहान हंसते हुए, डर? और इन्हें? यह क्यों डरेंगी? अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे मरने की धमकियां दे रही थी। इनको तो मौत से भी डर नहीं लगता, तो मैं कौन होता हूँ इनको डराने वाला? और माही, आप अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बेबसी का मजाक बना रही थी। आप मुझे तकलीफ में देखकर खुश हो रही थी। मुझे मेरे छोटे से मजाक के बदले में ऐसी भयानक सजा देकर तो मुस्कुरा रही थी। अब क्यों डर रही हैं आप?
अभी थोड़ी देर पहले तो आप प्यार में पड़ी पागल लड़की की तरह बिहेव कर रही थी। अचानक से यह मासूमियत कहाँ से आ गई आप में? उठिए और दीजिए मुझे फिर से मारने की धमकी। मरना बहुत ईजी लगता है ना आपको? चलिए मरते हैं फिर साथ में। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, मैं मर जाता हूँ आपसे पहले, आपको भी तो पता चले ना जीते जी मौत किसे कहते हैं। रेहान के मुंह से मरने वाली बात सुनकर माही हैरान रह गई। उसकी धड़कनें रुकने लगी। माही जल्दी से अपने आप को वरुण से छुड़ाकर खड़ी हुई और रेहान की तरफ जाकर उसके गले लगने को हुई, लेकिन रेहान ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। माही रोते हुए, रेहान आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं आपको किसी और के पास सोच भी नहीं सकती। और जब आपने मजाक किया मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। प्लीज़ मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। आपसे मरने की बातें, आप भी मुझसे मरने की बातें मत करिए प्लीज़। रेहान माही के चेहरे के करीब आकर बोला, आपको तो मेरे सिर्फ मरने की बात करने पर ही यह हालत हो गई। आपने सोचा है जब आप यह पागलपन कर रही थी मुझ पर क्या बीती थी? आपकी एक छोटी सी खरोंचे मेरी सांस रोक देती है। और आज तो आपने खुद अपने आप को चोट दी, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मेरा मजाक पसंद नहीं आया। माही रोते हुए रेहान का चेहरा अपने हाथों में लेने लगी, लेकिन रेहान माही से दूर हो गया और नीचे बैठकर अपना सर हाथ से दबाकर जोर जोर से रोने लगा। रेहान की हालत देखकर रवि और वरुण की आंखें भी भर आई। माही रेहान के पास जाकर नीचे जमीन पर बैठ गई। माही रोते हुए, रेहान प्लीज़ आई एम सॉरी, आप मत रोइए प्लीज़, मुझे कुछ नहीं हुआ है उस छोटे से कट से। आप मुझ पर और गुस्सा कर लीजिए, मुझे मार लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप ऐसे मत करिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ उठिए, मुझे बाहों में लीजिए ना प्लीज़। माही रेहान को सॉरी बोले जा रही थी और उसको मना रही थी, लेकिन रेहान बस अपना सर नीचे की तरफ किए रोए जा रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला, ध्रुव और नीति अंदर आए। रवि ने उनको फ़ोन करके सारी सिचुएशन बता दी थी। ध्रुव और नीति ने जैसे ही केबिन की हालत देखी तो वह हैरान रह गए। फिर उन्होंने साइड में देखा, रेहान नीचे बैठकर अपना सर पकड़कर रो रहा था। माही उसके पास बैठी रो रो कर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव और नीति जल्दी से भागकर उसकी तरफ गए। नीति ने जाकर माही को संभाला और उसे अपने गले से लगा लिया। ध्रुव रेहान को उठाते हुए, रेहान उठ, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहा है? उठ भाई, तू इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐसे घुटने टेक दे अपने, उठ जा मेरे भाई। रेहान ने ध्रुव की बातें सुनी तो जल्दी से उठकर उसके गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। रेहान के रोने में इतना दर्द था कि वहाँ खड़े शख्स की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव बस कर मेरे भाई, अपनी प्रिंसेस के बारे में सोच, तुझे देखकर वह भी रो रही है, संभाल अपने आप को, तू तो मेरा शेर है, ऐसे कमज़ोर पड़ता अच्छा नहीं लग रहा है। माही नीति के गले लगे रोते हुए, ध्रुव भैया इनको बोलो ना मुझे माफ़ कर दे, मुझे गले लगा ले, मुझे नहीं रहा जा रहा है इनके बिना, मुझे इनके गले लगना है, आप बोलो ना, इनको गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दे मुझे। माही रोते हुए रुक रुक कर बोल रही थी, उसे अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था। माही भी बुरी तरह टूट रही थी रेहान को ऐसे देखकर। माही की बात सुनकर रेहान जमीन से उठ गया और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, वरुण माही को लेकर घर जा। वरुण लेकिन भाई, रेहान गुस्से से चीखते हुए बोला, ना एक बार इनको लेकर घर जा। माही जोर से रोते हुए, नहीं मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, मुझे आपके पास ही रहना है। रेहान माही के करीब आकर अपनी लाल आंखों से माही को देखते हुए, देखो माही, अभी मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि आपको अपनी आंखों के सामने रोता हुआ देखूं और कमज़ोर हो जाऊं। इस वक्त मैं खुद भी संभलने की हालत में नहीं हूँ तो आपको कैसे संभालूंगा, इसलिए यही अच्छा होगा अभी आप वरुण और नीति के साथ घर चली जाओ, मैं जब ठीक हो जाऊंगा घर आ जाऊंगा। माही रेहान का चेहरा अपने हाथों में लेकर रोते हुए, रेहान आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं संभाल लूंगी आपको, आप मुझे खुद से दूर मत करिए प्लीज, मुझे आपके पास रहना है। रेहान माही के हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बेबसी भरी हालत में बोला, प्लीज माही, अभी आप मेरी नज़रों के सामने से जाइए, आप मेरे सामने रहोगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, आपका पागलपन मेरी नज़रों के सामने आता रहेगा। अभी मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आपके सामने मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ, ज़्यादा पेशेंस नहीं बचे हैं मुझ में अभी, प्लीज़ अभी आप जाइए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप चले जाइए अभी। और बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो यहाँ से जाने के बाद आप अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिएगा, नहीं तो इस बार मैं क्या कर जाऊँगा मैं खुद भी नहीं जानता। आप घर जाइए और रेस्ट कीजिए, मैं अपने आप घर आ जाऊँगा।
रेहान माही से दूर जाकर सोफे पर जाकर अपना सर पकड़कर नीचे की तरफ देखने लगा। माही वही खड़ी रोते हुए रेहान को देखती रही। वरुण माही के पास आया और उसको कंधे से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। माही बस रेहान को ही देखे जा रही थी। वरुण और नीति दोनों धीरे धीरे माही को लेकर केबिन से बाहर चले गए। रेहान अपने केबिन में जमीन पर बैठा हुआ था। ध्रुव उसके पास ही बैठा था। पिछले 1 घंटे से रेहान कम से कम 10 सिगरेट पी चुका था। रेहान ना ही ड्रिंक करता था और ना ही सिगरेट पीता था। कभी कभी जब ज़्यादा टेंशन में होता था तो ध्रुव के साथ मिलकर 1-2 सिगरेट ले लेता था, लेकिन वह भी महीनों की बात होती थी। लेकिन आज रेहान रवि से सिगरेट के पैकेट लेकर बस पिए जा रहा था। ध्रुव, रेहान बस कर, तुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं है, तू बीमार पड़ जाएगा। 1 घंटे में 10 सिगरेट पी ली तूने। रेहान की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। उसके सामने माही का चेहरा ही घूम रहा था। कैसे उसकी आंखों में पागलपन दिख रहा था। वह ध्रुव की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस सोफे से टेक लगाकर जमीन पर बैठा हुआ था। एक टक दूर जमीन पर गिरे माही के खून की तरफ देख रहा था। रेहान, देख न ध्रुव, अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि मेरे मजाक करने पर मुझे इतनी बड़ी सजा देने लगा। ध्रुव रेहान के कंधे पर हाथ रखकर, रेहान रिलैक्स कर भाई, थोड़ा उसमें बचपना है अभी, लेकिन तू तो समझदार है, वह बच्ची है, उसके बस की बात नहीं है। उसकी बस यह गलती है, उसे बहुत कम एज में प्यार हो गया है। वह इस एज में ऐसे पागलपन कभी कभी कर सकती है, लेकिन तुझे उसे संभालना है। तेरे मिलने से पहले उसे प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता था। उसे तो यह भी नहीं पता था माँ बाप भाई बहन के अलावा भी कोई अनजान इंसान होता है जो दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है, जिससे हमें सच्चा प्यार होता है। वह इन सब चीज़ों में नहीं रही। वैसे तो आजकल के छोटे छोटे बच्चों का भी हर चीज़ की नॉलेज होती है, लेकिन माही इन बच्चों में से नहीं है। उसे बस अपनी फीलिंग्स हैंडल नहीं हो रही है। नीति ने मुझे बताया था, जब उसने माही की काउंसलिंग की थी, वह भी बहुत हैरान हो रही थी माही की फीलिंग्स से। वह हद से ज़्यादा प्यार में है तेरे। उसे तेरे अलावा और कुछ समझ नहीं आता और ना ही वह समझना चाहती है। रेहान, ध्रुव, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उनसे। शायद जितना वह मुझसे करती हैं, मैं उनसे भी कहीं ज़्यादा करता हूँ। लेकिन मैं उनको सजा देने के लिए ऐसा पागलपन कभी नहीं करूँगा। ध्रुव, तू नहीं समझ सकता, जब उन्होंने अपनी बॉडी पर कट लगाया उस वक्त क्या बीती मुझ पर। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरे पैरों में जान खत्म हो गई थी। पर तुझे पता है, उनके चेहरे पर दर्द का एक शिकन तक नहीं था। वह बस मुझे सजा दे रही थी, मुझ पर हंस रही थी, मेरी बेबसी का मजाक बना रही थी। माही बहुत अच्छे से जानती है कि वह मेरी कमजोरी है और उन्होंने मेरी कमजोरी पर वार किया। मैंने अपनी प्रिंसेस से कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह जो लड़की थी वह मेरी प्रिंसेस नहीं थी। मेरी प्रिंसेस तो बच्चों जैसी मासूम है, लेकिन उस वक्त माही की आंखों में सिर्फ जुनून और बगावत थी। प्यार करने की दावे करती हैं वह मुझसे। दिन में 10 बार वह मुझे आई लव यू बोलती हैं, लेकिन यह कैसा प्यार है उनका जिसमें भरोसा ही ना हो। एक मजाक के बदले में आपको ऐसे टॉर्चर किया जाए। ध्रुव, रेहान वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऐसा उसको रियलाइज हो गया है कि उसने गलत किया है, और जहाँ तक मैं गुड़िया को जानता हूँ, वह दोबारा अपनी गलतियाँ नहीं दोहराती है। वह दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अब घर चलते हैं, तेरी प्रिंसेस तेरा वेट कर रही होगी। तू जानता है वह तेरे बिना नहीं रहती। तू संभाल उसको जाकर, उसको प्यार से समझा कि उसने जो आज किया वह गलत था। तेरी बात वह झट से समझ जाती है। उससे नाराज मत हो, नहीं तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसकी कंडीशन पर भी असर पड़ सकता है। रेहान आंखों में आंसू लिए, ध्रुव, मैं नहीं भूल सकता इतनी जल्दी। वह सीन मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उनको कैसे संभालूं जब मैं खुद ही अभी तक नहीं संभल पा रहा हूँ। ध्रुव, माही मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली कि वह मेरे लिए किसी को मार भी सकती है और मर भी सकती है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाए। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि वह मेरी वजह से ऐसी हो गई है। काश मैं कभी उनको ना देखा होता, मुझे प्यार ना होता उनसे। हम कभी मिलते ही नहीं। मेरी जान मुझसे मिलती नहीं तो उनको मुझसे प्यार ही नहीं होता, और ना ही वह मेरे प्यार में पागल होती। मेरे बच्चे की मासूमियत मेरी वजह से ख़त्म हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनका प्यार गलत दिशा की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं कैसे संभालूँ उनको, कैसे रोकूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्रुव आगे जाकर रेहान को गले लगा लिया। रेहान ध्रुव को पकड़कर रोने लगा। ध्रुव काफ़ी देर तक उसको शांत करवाता रहा। दूसरी तरफ नीति और वरुण माही को घर लेकर आ गए थे। माही नीति के गले लगे बस रोए जा रही थी।
नीति और वरुण प्यार से माही को शांत करवा रहे थे, लेकिन वह बस रोए जा रही थी। नीति ने वरुण को एक दवाई बताई और उसको लाने को बोला। वरुण जल्दी से वह दवाई ले आया। वरुण नीति को दवाई देते हुए, भाभी यह कौन सी दवाई है? नीति पानी में दवाई घोलते हुए, माही की हालत पैनिक अटैक की तरफ जा रही है। इस मेडिसिन से वह थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगी। तुम रेहान को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उसे बोलो जल्दी आ जाए, हम ज़्यादा इसको नहीं संभाल पाएंगे। वरुण, जी भाभी, आप बस भाभी के साथ ही रहना, इनको बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, मैं करता हूँ कुछ। वरुण माही को रूम में ले जाकर चला गया। नीति ने किसी तरह से माही को दवाई पिला दी और उसको अपने गले से लगाकर शांत करने लगा। माही रोते हुए, दीदू प्लीज मुझे रेहान चाहिए, आप उसको बोलो ना, मुझसे गलती हो गई है, मैं नहीं करूँगी दोबारा ऐसा कुछ भी, बस मुझे रेहान ला दो, मुझे उनकी बाहों में जाना है, मुझसे नहीं रहा जा रहा उनके बिना, आप प्लीज़ बुलाओ ना उनको, बोलो मेरी गलती के लिए वह थप्पड़ मार दे मुझे, लेकिन मुझसे दूर ना जाए, वह मुझे हाथ भी नहीं लगा रहे, मुझसे दूर जा रहे हैं। दीदी मैं मर जाऊंगी उनके बिना, मुझे अभी रेहान चाहिए। नीति आंखों में आंसू लिए हुए, शांत हो जाओ गुड़िया, रेहान आ जाएगा, ध्रुव है उसके साथ, वह जल्दी रेहान को तेरे पास लेकर आ जाएगा, तुम बस शांत हो जाओ। क्यूटी पाई, अगर रेहान ने तेरी तबीयत खराब देखी तो उसे और भी बुरा लगेगा, वह खुद को नहीं संभाल पाएगा, तुम शांत हो जाओ और उसको मनाने के तरीके सोचो। माही जल्दी से नीति के सामने बैठते हुए बोली, दीदी आप बताओ ना, मैं कैसे उन्हें मनाऊं? दीदी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, लेकिन जब रेहान किसी और लड़की को किस करने की बात कर रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मुझे नहीं पता था मेरे गुस्से से मेरा रेहान मुझसे नाराज़ हो जाएगा, आप प्लीज़ उनको बुला दो, मैं किसी तरह से मना लूँगी उनको, वह मेरे बिना नहीं रहते हैं, मुझे पता है वह मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे अपने गले से लगा लेंगे। नीति माही के आंसू पोंछते हुए, हाँ गुड़िया पहले तुम शांत हो जाओ, वरुण गया है रेहान को लेके आ जाएगा, तुम जल्दी चलो, पहले मेरे साथ चलो और अपने चेहरे को अच्छे से धो लो, फिर कपड़े चेंज करो, रेहान तुझे ऐसी हालत में देखेगा तो उसे और भी बुरा लगेगा। नीति ने किसी तरह से माही को वॉशरूम में लेकर गई, फिर क्लोसेट रूम में उसके कपड़े चेंज करवाकर बाहर ले आई। नीति ने माही को बेड पर लेटाया, खुद भी बेड पर बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। दवाई के असर से माही को कुछ ही देर में नींद आ गई। माही को सोते हुए देखकर नीति को थोड़ा चैन आया। उसने उठकर माही को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और अपना फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने ध्रुव को फ़ोन मिला दिया। 2 बैल में ही ध्रुव ने फ़ोन उठा लिया। नीति, ध्रुव कहाँ हो तुम दोनों अभी? ध्रुव, ऑफिस। नीति, ध्रुव जल्दी से रेहान को लेकर आ जाओ, माही की हालत ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा देर उसको संभाल नहीं पाऊंगी। ध्रुव रेहान की तरफ देखते हुए, नीति यहाँ रेहान की हालत भी ठीक नहीं है, यह टूट चुका है गुड़िया के एक्शन से, मैं संभाल रहा हूँ इसको। नीति, ध्रुव तुम फ़ोन लेकर रेहान के पास जाओ और स्पीकर पर रख देना। ध्रुव फ़ोन लेकर रेहान के पास आ गया। रेहान नीचे बैठा माही की फ़ोटो को देख रहा था। नीति गुस्से में, हेलो रेहान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी एज में और माही की एज में डिफरेंस देखो, अगर तुम भी वैसा ही बिहेव करने लगे तो क्या फ़र्क है तुम दोनों में? माही यहाँ तुम्हारे लिए रो रही है और तुम ऑफिस में बैठे उसके लिए आंसू बहा रहे हो। अगर इतना ही दुख हो रहा है तो आ जाओ ना, माही के सामने बोलो, उसको डांटो, उससे भाग क्यों रहे हो? देखो रेहान, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, माही की हालत ठीक नहीं है, उसको मैंने मेडिसिन दी है और वह मेडिसिन भी थोड़ी देर ही काम करेगी। अगर उठने के बाद उसने फिर से वैसे ही रिएक्ट किया तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, माही मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं माही को लेकर यूएस चली जाऊंगी आंटी अंकल के पास, फिर बहाते रहना अपने आंसू अकेले बैठकर, वहाँ पर जाकर मैं खुद इसका ट्रीटमेंट करवा लूँगी। नीति ने इतना बोलकर कॉल कट कर दी। रेहान नीति की बातें सुनकर बेचैन हो गया। उसके दिमाग में नीति की माही को यूएस ले जाने वाली बातें घूमने लगी। उसे अपनी जान को खुद से दूर जाने की बात पर ही बेचैनी होने लगी। वह जल्दी से नीचे से उठ गया और बाहर की तरफ जाने लगा। ध्रुव भी उसके पीछे आ गया। रेहान जल्दी से जाकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ध्रुव भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रेहान बहुत तेज कार चला रहा था। ध्रुव, रेहान रिलैक्स, कार इतनी तेज क्यों चला रहा है? रेहान गुस्से में, ध्रुव नीति को समझा ले मेरी प्रिंसेस से दूर रहे, अगर उसने मुझसे मेरी प्रिंसेस को दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव, यार वह नहीं दूर करेगी तुझसे तेरी प्रिंसेस को, वह तुझे घर बुलाने के लिए यह सब बोल रही थी,
अब वह दिमाग की डॉक्टर है तो उसे अच्छे से पता है लोगों के दिमाग के साथ कैसे और कब खेलना है। रेहान, उसको बोल देना अच्छे से अपनी डॉक्टरी माही पर ना चलाए। ध्रुव मुंह बनाते हुए, यार कितना जलकुकरा है तू, मेरी नीति से भी जल रहा है। तूने तो गुस्से में गुड़िया को घर भेज दिया, मेरी नीति ही संभाल रही है उसे। अब गुस्सा शांत हो गया तो प्रिंसेस याद आ गई तुझे। रेहान गुस्से में, मेरा कोई गुस्सा शांत नहीं हुआ है। माही से मैं अभी भी गुस्सा हूँ। मैं उनको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई उनको मुझसे दूर कर ले जाए। मेरा गुस्सा अपनी जगह है और माही के लिए प्यार अपनी जगह। ध्रुव, अरे बच्ची है वह, हो गई गलती, अब क्या खून चूसेगा उसका। रेहान गुस्से में, माइंड योर लैंग्वेज। ध्रुव इरिटेट होते हुए, हाँ तो बस मेरी लैंग्वेज ही सुधार, अपने आप को मत सुधारना। आया बड़ा माइंड योर लैंग्वेज वाला। रेहान घूरकर ध्रुव को देखने लगा। ध्रुव ने जब रेहान को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो बोला, रोड पर ध्यान दे मेरे भाई, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। आधे घंटे का रास्ता रेहान 15 मिनट में पूरा कर लिया। रेहान ने कार मल्होत्रा मेंशन के अंदर रोकी और जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगा। बाहर गार्डन में टेंशन में वरुण किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने जैसे ही रेहान को देखा, भागकर उसकी तरफ गया। वरुण, भाई कहाँ रह गए थे आप? भाभी बहुत रो रही थी। नीति भाभी ने उनको मेडिसिन दी है शांत करने के लिए। आप ऐसे भाभी को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अगर ऐसा है तो मैं बड़ी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। वरुण की आखिरी बात सुनकर रेहान के कदम चलते चलते रुक गए। उसने गुस्से में पलटकर वरुण की तरफ देखा, लेकिन आज वरुण भी रेहान से नहीं डरा, वह भी रेहान को गुस्से से घूर रहा था। रेहान, क्या बोला? वरुण गुस्से में, और नहीं तो क्या भाई, आपने भाभी की हालत देखी थी ना, कैसे रो रही थी आपके सामने, माफ़ी मांग रही थी, लेकिन आप तो अपनी अकड़ में थे। अरे हो गई उनसे गलती, इंसान है वह भी, लेकिन आपने तो उनसे ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे कुछ लगती ही नहीं है वो आपकी। देखिए भाई, मैं भी अपनी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता। वह मुझे भैया बोलती हैं तो मैं भी उनको अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ, और अगर आपकी वजह से वह दुखी हुई तो मैं उनके लिए आपके सामने खड़ा रहने से भी नहीं डरूंगा। रेहान गौर से वरुण को देख रहा था। ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वरुण उस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। रेहान के चेहरे पर एक दर्द भरी हंसी आ गई। रेहान, वाह, सबको मेरी गलती ही दिख रही है, सब मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं समझूं, कोई मुझे उनसे दूर ले जाने की धमकियां दे रहा है और कोई ऐसे मेरे सामने खड़ा होकर मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रहा है। कोई मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझता? तुम सबसे कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उसे, ज़िंदगी है वह मेरी। आज तक मैंने उनसे कभी तू करके भी बात नहीं की, तो तुम सबको क्या लगता है मैं अपनी जान को जानबूझकर रुलाऊंगा? तुम सब नहीं थे वहाँ देखने के लिए जब वह अपने आप को चोट पहुँचा रही थी। उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी? उसकी एक छोटी सी खरोच से मेरी सांसें थमने लगती है। तो जब उन्होंने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए अपने आप को कट मारा था, तो तुम सब नहीं समझ सकते इस फीलिंग को। और मुझे माही को कैसे ट्रीट करना है, मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और यह जो तुम सब धमकियां दे रहे हो ना मुझे उनसे दूर करने की, तो यह सब बातें अच्छे से समझ लो। दुनिया में ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं है जो उनको मुझसे दूर कर सके। यह बोलकर रेहान तेजी से अंदर की तरफ चला गया। ध्रुव और वरुण पीछे से उसको जाते हुए देख रहे थे। ऊपर बालकनी में खड़ी नीति भी रेहान की बातें सुन रही थी। रेहान तेजी से चलकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। वह तेज तेज सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी आगे से नीति उसके सामने आ गई। नीति को देखकर रेहान का गुस्सा हाइपर हो गया। वह अपनी लाल आंखों से नीति को घूरने लगा। नीति रेहान के सामने खड़ी हो गई। रेहान गुस्से से नीति को घूरते हुए, अब तुम भी ज्ञान देने के लिए खड़ी हो मेरे सामने? नीति रेहान की तरफ देखकर, तुम अपना दिमाग अभी शांत करो, फिर जाना माही के पास। वैसे भी अभी वह सो रही है, थोड़ी देर रेस्ट करने दो उसे। रेहान घूरते हुए, मुझे उनसे मिलने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे और माही के बीच में आने का हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाना है। नीति, रेहान रिलैक्स रहो, मैं समझती हूँ तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें अभी अपना दिमाग शांत करने की ज़रूरत है। चलो नीचे थोड़ी देर बात करते हैं। रेहान, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। और नीति, प्लीज़, अभी मैं किसी से भी बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहता तुमसे, तो प्लीज़ हटो। नीति ने रेहान की कोई बात नहीं सुनी, उसका हाथ खींचते हुए नीचे हॉल में लेकर आ गई।
रेहान को अभी किसी ऐसी की ज़रूरत थी जो उसे समझ सके, उसे शांत कर सके। नीति ने रेहान को सोफे पर बैठा दिया। रेहान अपना सर नीचा करके बैठ गया। ध्रुव और वरुण भी हॉल में आकर ही बैठ गए। नीति रेहान के सामने बैठ गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नीति रेहान से बोली, रेहान, मैं एक डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारी बहन भी हूँ। अगर डॉक्टर समझकर कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अपनी बहन समझकर अपना दिल हल्का कर लो। रेहान अपना सर हाथों से पकड़े हुए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई नहीं समझ सकता मुझे, सबको मैं ही गलत लग रहा हूँ, सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मैं कोई बच्चा या टीनेजर नहीं हूँ। आई एम मैच्योर मैन। मुझे पता है हर सिचुएशन में कैसे डील करना है। नीति, तो फिर इस बार क्यों नहीं कर पा रहे हो? रेहान, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वह 24 घंटे मेरे साथ रहती है। तुम सबसे ज़्यादा समझता हूँ मैं उनको। उन्होंने जो आज किया वह मैं माफ़ नहीं कर सकता। उनको भी पता होनी चाहिए अपनी गलती। नीति, रेहान, उसे पता है अपनी गलती, वह रियलाइज भी कर रही है। उसने जो भी किया उसके इमोशंस उसके बस में नहीं थे। वह जिस एज ग्रुप में है, कई बार हो जाती है ऐसी बेवकूफ़ियाँ इस एज में। गुस्सा भी ज़्यादा आता है और प्यार भी। अब तुमने जो बात उसको मजाक में बोली थी, लेकिन माही को उस बात पर गुस्सा आ गया। अब तुम बताओ, माही तुम्हें यह बोले कि वह किसी दूसरे लड़के को किस करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? रेहान नीति की तरफ गुस्से से घूरने लगा। आया ना गुस्सा? ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन माही से यह गलती हो गई कि उसने रिएक्शन गलत दे दिया। शायद तुम किसी और तरीके से रिएक्ट करते। इट्स ह्यूमन नेचर। हर इंसान के रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। अब अगर ध्रुव कुछ ऐसा बोले मुझे तो मैं उसे सीधे थप्पड़ ही लगा दूं। अब ध्रुव नीति को घूरने लगा। बस उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। वह जानती है कि तुम उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव हो, इसलिए तुम्हें हर्ट करने के लिए खुद को हार्म कर लिया। रेहान, उन्होंने जो भी किया, मुझे इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। उनकी एज छोटी है या उनके रिएक्ट करने का ऐसा तरीका है। यह सब बोलने से उनका किया सही नहीं हो जाएगा। ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ उनको हर्ट करने के लिए। फिर क्या कर लेंगी वह? मैं उनको इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता। ध्रुव, जाने देना यार, बच्ची है वह। रेहान, मुझे भी पता है वह बच्ची है, इसलिए उनको अभी सही गलत का फ़र्क पता होना चाहिए। अगर इस बार मैंने उनको लाइटली ले लिया तो दोबारा भी वह दोहराएंगी और मैं बार बार उनकी ऐसी बेवकूफ़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वरुण भाई, आप जो भी करो, लेकिन मेरी भाभी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। रेहान वरुण को घूरते हुए, भाभी के चमचे, उनको ठीक करने से पहले मैं कहीं तुम्हें ही न ठिकाने लगा दूं। वरुण रोनी सूरत बनाते हुए, हाँ करिए, हम मासूमों पर जुल्म, पर सिर्फ हम पर ही बस चलता है आपका। पहले मेरी प्यारी भाभी और अब मैं। रेहान, तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं अपने तरीके से भेजूं? वरुण हड़बड़ाते हुए, जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी भाभी को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं उन्हें यूएस लेकर चला जाऊंगा। रेहान गुस्से से वरुण की तरफ लपका। वरुण रेहान के पकड़ने से पहले ही सीढ़ियों से ऊपर भाग गया और उसको जाता देखकर रेहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। ध्रुव मुस्कुराकर, हमारा छोटे अच्छे से जानता है कि सबका मूड कैसे ठीक करना है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद का मजाक भी उड़ा लेगा। रेहान, तुम दोनों रेस्ट करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ध्रुव, डिनर पर गुड़िया को लेके नीचे ही आ जाना। रेहान हाँ में सर हिला दिया और ऊपर कमरे की तरफ चला गया। रेहान जैसे ही रूम में आया, उसकी नज़र सामने बेड पर सो रही माही पर गई। रेहान दरवाजे पर ही खड़ा होकर माही को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ चला गया और बेड पर उसके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक रेहान माही को निहारता रहा। कुछ बाल माही के चेहरे पर आ रहे थे। रेहान ने धीरे से हाथ बढ़ा दिया, लेकिन चेहरे के पास जाकर ही उसका हाथ रुक गया। उसकी नज़र माही की पट्टी पर गई। उसको वह सब याद आने लगा। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। आपने जो भी किया प्रिंसेस, वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही आपको इतनी जल्दी माफ़ करूंगा। आपने मेरी गलती पर मुझे थप्पड़ भी लगा दिया होता तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको हर्ट किया था, यह सब बोलकर तो उस थप्पड़ को भी रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता और आपसे माफ़ी भी मांगता, लेकिन आपने वह सब करके मुझे अंदर से तोड़ दिया है। सच में मेरी कमजोरी पर वार कर दिया। मुझे नहीं पता था आप मेरे प्यार का ऐसा फ़ायदा उठाओगी, लेकिन अब आपको मैच्योर होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्यार के भी कुछ दायरे होते हैं और दायरे से बाहर की चीज़ें हमेशा नुकसान करती है। आपने जो भी किया वह दायरे से बाहर था, जो हम दोनों के लिए ठीक नहीं है।
रेहान थोड़ी देर माही को निहारता रहा, फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर आया और अपने कपड़े चेंज करके अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। करीब शाम 7:30 बजे माही की आंख खुली। सोफे पर बैठे रेहान ने माही को उठते हुए देखा तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वापस अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। माही आंखें मलती हुई उठकर बेड पर बैठ गई। वह अपनी हरी आंखें टिमटिमाते हुए इधर उधर देखने लगी। जैसे ही उसकी नज़र सोफे पर बैठे रेहान पर गई, उसको दोपहर में जो हुआ सब याद आ गया। रेहान को देखकर माही की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से बेड से उतरकर रेहान की तरफ भाग गई। उसने रेहान की गोद से लैपटॉप हटाकर सोफे पर फेंक दिया और खुद उसकी गोद में बैठकर रेहान के गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माही के ऐसा करने से रेहान ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। माही ने रेहान के गले में कसकर अपनी बाहें लपेट ली, लेकिन रेहान वैसे ही बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने माही को अपनी बाहों में भी नहीं लिया था। माही रेहान के गले लगे रोए जा रही थी। रेहान ना तो उसे चुप करा रहा था और ना ही उसे बाहों में ले रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद माही ने अपना चेहरा रेहान के सामने किया। माही के चेहरे को देखकर रेहान का दिल दुखने लगा। उसने जोर से अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर ली। माही का पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। उसकी आंखों के नीचे सूजन आ गई थी। माही अपने हाथों में रेहान का चेहरा भरकर रोते हुए बोली, रेहान सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो आपको अच्छा ना लगे। प्लीज़ बात कीजिए मुझसे, मुझे बाहों में लीजिए। रेहान प्लीज़, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं दोबारा वह गलती नहीं करूँगी। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो आप मुझे डांट लीजिए, थप्पड़ भी लगा दीजिए, लेकिन मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए, मुझसे बात कीजिए। माही के बोलने से रेहान का दिल पिघल रहा था। माही का रोते हुए देखकर उसको अपनी जान को बाहों में लेने का मन कर रहा था, लेकिन वह माही का पागलपन भी भूल नहीं पा रहा था। रेहान ने एक बार भी माही की तरफ नहीं देखा। माही रेहान को देखकर बोले जा रही थी, रेहान प्लीज करिए ना मुझसे बात, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी बेरुखी। देखिए ना मेरी तरफ, चाहे तो आप डांट लीजिए मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रेहान, माही, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है कल, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए, मुझे काम करना है, उठिए मेरे ऊपर से। माही रोते हुए रेहान के सीने से लग गई और ज़्यादा चिपक गई। नहीं रेहान प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मुझे नहीं बैठना कहीं और, आप तो हमेशा मुझे ऐसे ही बैठा कर काम करते हैं, मुझे नहीं जाना आपसे दूर। रेहान अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करते हुए, माही उठिए। माही रेहान को टाइट पकड़ते हुए, नहीं मैं नहीं उठूंगी, मुझे नहीं जाना आपसे दूर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं सच में कोई गलती नहीं करूंगी। रेहान सख्त आवाज़ में, माही मुझे बार बार अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है, अभी के अभी उठिए मेरे ऊपर से। रेहान की सख्त आवाज़ सुनकर माही डर गई। वह रेहान के सीने से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान भी गुस्से से माही को देखने लगा। रेहान को देखकर माही के आंसू की धारा फिर से निकल आई। आज पहली बार माही रेहान की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख रही थी। माही आंखों में आंसुओं के साथ भरी आवाज में, रेहान। रेहान माही की तरफ गुस्से में देखते हुए, उठिए। माही रेहान का गुस्सा देखकर उठकर खड़ी हो गई। रेहान ने साइड से अपना लैपटॉप उठाया और अपना काम करने लगा। उसने माही की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। माही रेहान के पास ही खड़ी रो रही थी और रोते हुए रेहान को देखे जा रही थी और साथ में अपने आंसू भी साफ किए जा रही थी। रेहान माही को नोटिस कर रहा था। माही को रोता हुआ देखकर उसे भी चैन नहीं आ रहा था। वह भी अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा हुआ था। वह चाहे जितना भी सख्त बन ले, लेकिन अपनी जान को रोता हुआ देखकर उसका दिल भी रो रहा था। 10 मिनट हो गए थे, लेकिन माही अभी भी वैसे ही रेहान के साइड में खड़ी उसे रोते हुए देखे जा रही थी। रेहान ने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। रेहान लैपटॉप की तरफ देखते हुए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए। माही रोते हुए, रेहान प्लीज। रेहान उसकी तरफ बिना देखे बोला, माही मैं ऑलरेडी आपसे बहुत हर्ट हूँ, प्लीज़ आप रोकर मुझे और हर्ट मत कीजिए। आपके रोने से मेरा दर्द और गुस्सा कम नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी दोपहर की हरकतें मैं भुला नहीं पाया हूँ अभी तक। जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगा मैं आ जाऊँगा आपके पास, प्लीज़ तब तक के लिए अपने आप को हर्ट करके मुझे और मत तोड़िए, प्लीज़। माही अपने आंसू अपनी आस्तीन से साफ करते हुए, रेहान प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए ना। रेहान वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा साफ कर लीजिए, नीचे डिनर के लिए जाना है।
माही, आप चलिए ना मेरे साथ, हमेशा तो आप ही करते हो। रेहान, आप बच्ची नहीं हो, आप कर सकती हो अपना काम। माही रोनी सूरत बनाते हुए, रेहान, आज सुबह ही तो आप बोल रहे थे मैं हमेशा आपके लिए बच्ची ही रहूंगी, तो अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रेहान लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, वह बात मैंने अपनी प्रिंसेस से बोली थी, लेकिन मुझे दोपहर को ही पता चला। अब आप बच्ची नहीं रही, अब बहुत बड़ी हो गई हैं आप, लोगों की कमजोरी से खेलने लगी हैं। मेरी प्रिंसेस ऐसी नहीं थी, आप तो माही हो, जो प्यार में सब कुछ भूल बैठी हो, जिनको सही गलत भी नहीं पता। माही आंखों में आंसू लाते हुए, नहीं रेहान, मैं आपकी प्रिंसेस ही हूँ, आप माही मत बोलिए मुझे, मुझे प्रिंसेस ही सुनना अच्छा लगता है आपके मुंह से। रेहान, बिल्कुल भी नहीं, अब आप माही ही हो। मेरे लिए मेरी प्रिंसेस मासूम थी, लेकिन जो आपने किया उसमें कुछ भी मासूमियत वाला नहीं था। प्लीज अब आप जाइए अपना चेहरा साफ करने, नीचे डिनर के लिए सब वेट कर रहे होंगे। माही उम्मीद से थोड़ी देर रेहान की तरफ देखती रही, लेकिन रेहान ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। रेहान उसके साथ गेम्स भी खेलता था, उसको पढ़ाता भी था, उसकी फरमाइश भी पूरी करता, लेकिन आज माही उसकी अटेंशन के लिए तरस रही थी और आज रेहान उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। थोड़ी देर तक माही ऐसे ही खड़ी रही। माही मासूम सा चेहरा बनाकर, रेहान मैं आ गई हूँ, अपना फेस वॉश करके आप देख लीजिए। माही की आवाज़ सुनकर रेहान ने उसकी तरफ देखा तो नहीं, लेकिन अपना लैपटॉप बंद करके खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ जाता हुआ बोला, चलिए। रेहान का उसको बिना देखे जाना माही को बहुत बुरा लगा, लेकिन रेहान की आवाज़ सुनकर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसके पीछे भाग गई और तेजी से जाकर रेहान की बाहों को अपने दोनों हाथों में पकड़ ली और मुस्कुराकर रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान को जब एहसास हुआ तो उसने माही की तरफ एक नज़र देखा, फिर धीरे से अपनी बाहों को छुड़ा लिया। रेहान के ऐसा करने से माही को फिर से रोना आने लगा। रेहान थोड़ा आगे जाते हुए, रोइएगा मत, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। रेहान की बात सुनकर माही ने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपनी आंखें साफ की और रेहान के पीछे पीछे चलने लगी। रेहान धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था, उसे पता था माही नीचे की तरफ देखकर सीढ़ियां नहीं उतर रही है, इसलिए वह ऐसे आ रहा था ताकि माही गिर न जाए। रेहान सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। वहाँ वरुण, ध्रुव और नीति ऑलरेडी बैठे उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। रेहान आकर अपनी जगह पर बैठ गया। माही भी उसके पीछे पीछे जाकर साइड वाली चेयर पर बैठ गई। नीति, गुड़िया कैसी हो अब तुम? माही सर झुकाकर, दीदू मैं ठीक हूँ। ध्रुव, गुड़िया डिनर के बाद एक बार अपना हाथ दिखा देना, और इंजेक्शन भी लगाना है तुमको, कांच की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। माही अपना सर झुकाकर बैठी रही, वह किसी की तरफ नहीं देख रही थी। वरुण से माही का उदास चेहरा देखा नहीं गया। वह अपनी चेयर से उठकर माही के पास खाली चेयर पर आकर बैठ गया। वरुण, चलिए भाभी, आज मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आज आपकी फेवरेट बिरयानी बनी है। माही सर झुकाकर बैठी रही। वरुण ने प्लेट में बिरयानी निकाली और चम्मच लेकर माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने अपने आगे चम्मच को देखा, फिर रेहान की तरफ देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। माही उम्मीद से रेहान की तरफ देखने लगी कि वह उसको खिलाएगा, लेकिन रेहान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रेहान भले ही माही की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान माही की तरफ ही था। वरुण, भाभी खाइए। वरुण की आवाज़ से माही होश में आई और एक नज़र वरुण की तरफ देखकर उसने अपना मुंह खोल दिया। धीरे धीरे वरुण ने माही को खाना खिला दिया। वरुण, यह लीजिए भाभी, अब बस लास्ट में यह गाजर का हलवा बचा है, अब जल्दी से इसे भी फिनिश कर लीजिए। माही, नहीं भैया, मुझे नहीं खाना और कुछ। वरुण, भाभी यह तो आपकी फेवरेट है। माही, भैया मैंने उतना खा लिया जितना ज़रूरी है, अब मुझे नहीं खाना, आप मुझे मेरी दवाई दे दीजिए। वरुण, ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ आपकी दवाई। रेहान अपनी जेब से दवाई निकालकर वरुण की तरफ करते हुए, यह लो। माही रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान वरुण को दवाई पकड़ाकर अपना खाना खाने लगा और वरुण ने माही के हाथ में दवाई पकड़ा दी और पानी का ग्लास उसके आगे कर दिया। माही ने दवाई खाई और सर झुकाकर बैठ गई। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।